परीक्षित जी कलयुग को रहने का स्थान दिए। राजा परीक्षित जी के सिर में कलयुग आके बैठा और संत जी का शाप लगा और संत जी के शाप के कारण भागवत जी सुनाई परीक्षित जी को। सत्यां छितौ किं कसिपोः प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे उपवर्हणे किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलैः। हाय हाय नहीं करना, पैसे कमाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पैसे कमाओ पर क्या मत करो, जोर से हाय हाय नहीं, पैसे के पीछे पागलों की तरह मत भागते रहो। कमाओ पैसा ईमानदारी से, पैसों का पागलपन ना हो, भगवान का पागलपन हो, सेवा का पागलपन हो, अच्छे काम करने का क्या हो, पागलपन हो। आप सबसे देखो ना, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अभी 10 तारीख को यहां पर 20 बेटियों का विवाह है। पहले भी यहां विवाह बेटियों के हुए, आगे भी होंगे। 10 मार्च को यहां गरीब कन्याओं का विवाह है, 20 बेटियों का। आप सबसे हम मांग मांग कर भिक्षा और आप सब सहयोग करते हैं तो इन बेटियों का विवाह हो जाता है। अब बताइए ये पाप है कि पुण्य है? बस लोभ करना चाहिए पर सेवा का लोभ कर लो, अच्छे कामों का लोभ करो। आप सबके सहयोग से आप भी एक बेटी का विवाह करने में सहयोगी बने और यहाँ पर जो सेवा चलती है वृद्ध माओं की, अखंड रसोई की, आप भी इन सेवाओं से जरूर जोड़ें अपने आप को। आप भी एक बेटी के विवाह में सहयोगी बनिएगा। यहाँ पर वृद्ध माओं को आप भोजन जरूर कराइए। आप भी माओ के बेटा बेटी बनकर थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें ताकि आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। माओ को भोजन आप नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा, परीक्षित जी महाराज को सुखदेव भगवान कहते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। भगवान ने किस तरह सृष्टि उत्पन्न पालन की, चतुश्लोकी भागवत जी का वर्णन। स्वभाव अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अंतिम लक्षण है आश्रय। अच्छा मैं एक बात बताओ, आप किसके आश्रित हो? मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? नहीं? ओ भैया, ओ हरी मैया, सुनो, आश्रय। आप लोग किसके आश्रित हो? आप किसके आश्रित हो? सही कह देना अलग है, मैं भगवान के आश्रित हूं कह देना अलग है, और मैं भगवान के आश्रित हूं ये मानकर जीना अलग है। क्यों भैया? कह देने से बातें बनती नहीं है। आप यदि कह रहे हैं कि आप भगवान के आश्रित हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप सबसे कहूं एक बात हाथ जोड़कर कि किसी और के आश्रित मत रहना। क्यों मैया? आप किसके आश्रित हो? बेटे के, बेटी के। बहुत सारे लोग बेटे के आश्रित हैं, बहू के आश्रित हैं, नाती पोता के आश्रित हैं, परिवार के आश्रित हैं, लोगों के आश्रित हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे किसी का आसरा मत दीजिएगा, किसी के आश्रित मत रखिएगा। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, आपके ही चरणों का आश्रय है प्रभु आपका। हमें आपके सिवा किसी का आश्रय चाहिए ही नहीं। हमें किसी का कोई आश्रय मंजूर नहीं, हम रह ही नहीं सकते किसी के आश्रित। भगवान के आश्रित रहना अच्छा लगता है। इसलिए मैया आप भी पूर्ण समर्पण कर दो, भगवान के आश्रित है। केवल कहो मत। देखो कहने से क्या होता, कह देने से कुछ नहीं होता। कहने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोग आपसे कहते हैं यार हम तुम्हारा बहुत भला चाहते हैं, लेकिन वही लोग जब आप कभी फोन लगाओ मुसीबत में तो फोन भी नहीं उठाते। कभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट भी नहीं करते। तो ऐसे तो बहुत मिलेंगे संसार में जो कह के धोखा दे देंगे, लेकिन एक भगवान है
जिनके आश्रित रह करके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपनी मां के पेट में थे भैया तो किसके आश्रित थे? कौन था वहां लोरी सुनाने वाला? मां के पेट में बोलो। मां के पेट में इतनी सी जगह में आप उल्टा लटके थे ऐसे हाथ पांव से कोड़ के, मलमूत्र के गड्ढे में 9 महीने रहे, है ना मैया? कितने महीने रहे भैया? ओ पीले भैया, हो गई पंचायत। सुन लो, आप अपनी मां के पेट में 9 महीने थे, किसके आश्रित थे? किसके भरोसे थे? कौन था वहां लोरी सुनाने वाला? कौन था वहां तुम्हें पेट भर भोजन देने वाला? किसके आश्रित थे? जिसके आश्रित हम तब थे, उसी के आश्रित अब क्यों नहीं है? जिस परमात्मा ने माता के पेट में भूखा नहीं मरने दिया, उसके आश्रित रहोगे तो क्या यहां भूखा मरने देंगे वो? पूर्ण भरोसा, हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा किसका? अच्छा ये बताओ, विभीषण लात खा के आए कि नहीं? रावण ने क्या मारा? जोर से लात मार के निकाल दिया। चल, लात खा के निकाल दिया विभीषण को रावण ने। और विभीषण कहां आए? किसका आश्रय ग्रहण किया? राम के आश्रित। प्रभु अब मैं आपके आश्रित हूं। और जो आश्रित हुआ तो राम ने विभीषण को गले से लगाया और कहा, राम जी ने कभी विभीषण को विभीषण नहीं कहा, सदा राम ने विभीषण को लंकेश कहा है। तुम लंकापति हो, मैं बनाऊंगा, तुम मेरे आश्रित हो ना, अब मैं बनाऊंगा। लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना के बिठा दिया। ये आश्रय है। यदि तुमने एक आश्रय, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इसे आप लोग गलती कहां करते हैं? आश्रय ग्रहण नहीं कर पाते, एक के भरोसे नहीं, भगवान में समर्पण नहीं कर पाते। पूर्ण भरोसा, आपका भरोसा का डगमगा जाता। कितना भी कठिन समय आए, जीना मरना आ जाए, पर फिर भी आश्रय भगवान का पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। एक बात बताओ, जब आश्रय जगत के पालनहार का होगा तो क्या वो आपको हारने देंगे? अरे गहरे नथु खरे के आश्रय क्या रहते हो? हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी।
विश्वास नानिया, नानी मतलब नरसिंह जी की बेटी, नानी बाई का मायरा भगवान ने भरा है। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा। कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। हरे हे प्रभु, आपको छोड़कर भला और हमारा कौन सहारा। इसलिए मैं किसी के आश्रित नहीं होना चाहता, किसी और के शरणागति नहीं। शरण पड़ो तो भगवान की। द्रौपदी सबको पुकार रही हैं, और आखिरी में आया कौन? जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही हमारी भी बचाएंगे। जिन्होंने सबरी पर कृपा की वही हम पर भी करेंगे।
पर इंतजार शबरी रसा चाहिए। आपको क्या करना है? भरोसा करना है। भरोसा है तो आएंगे जरूर, नहीं है तो नहीं आएंगे। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर में तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है। सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भरोसा आश्रय आप याद रखिएगा, किसी और के भरोसे आप ना रहें। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, इनका ही भरोसा है और दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान पर भरोसा था माता विदुरानी को। दुर्योधन के मेवा को त्याग कर भगवान किसके घर गए? विदुरानी के घर। और क्या खाए? छिलकों का भोग लगाए। क्यों गए? क्योंकि विदुरानी को इंतजार था, आएंगे जरूर। भरोसा था कि आएंगे तो आए, भरोसा है तो ही ना आएंगे, है ही नहीं तो क्यों आएंगे। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और सृष्टि का क्रम समझते हैं। ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माँ देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन करके बह गई। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर अपनी पत्नी देवी सती को लेकर के कथा सुनाने के लिए गए। चलो आपको कथा सुनवाते हैं। माता सती को लेके कथा में गए। कहाँ गए? अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। चल पड़े भगवान शंकर, गए, कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनाई। अच्छा, शंकर जी ने तो कथा बड़ी श्रद्धा से सुनी, पर माता सती जो थी शिव जी की पत्नी, उनके अंदर ना कथा में श्रद्धा नहीं जागी। जब श्रद्धा से कथा नहीं सुनोगे तो क्या जागेगा? संदेह। एक होती है श्रद्धा और एक होता है संदेह। जो व्यक्ति कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके संदेह मिट जाते हैं, और जो कथा को श्रद्धा से नहीं सुनता तो भगवान को लेकर क्या पैदा हो जाता है? संदेह।
भगवान को लेकर तर्क वितर्क पैदा हो जाते हैं। संशयात्मा विनश्यति, इसलिए संशय हुआ। शंकर जी कथा सुन करके पार्वती माता सती को कथा सुनवाई और कथा सुन के वापस चले शिव जी। जब चले तो रास्ते में राम जी मिल गए। उस समय राम जी की हालत अच्छी नहीं थी, राम जी रो रहे थे। राम को भी रोना पड़ा। क्यों? सीता मैया चोरी हो गई, रावण ले गया। अब राम जी लगे रोने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैन। हे पशु पक्षी, हे खग मृग, हे वृक्ष, क्या आपने हमारी सीता देखी है? सब चुप रहे। राम जी को लगता कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। राम जी बोले, भैया बताओ हमारी पत्नी कहाँ गई? शंकर जी ने देखा और शंकर जी ने देखकर राम को प्रणाम किया। वाह प्रभु, क्या लीला कर रहे हो। पर शंकर जी की पत्नी माता सती को डाउट हुआ। माता सती बोली, भोलेनाथ किसे प्रणाम कर रहे हो? कहा कि देवी ये भगवान है। माता सती बोली, भगवान है तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा ले रहे हैं? ये भगवान भगवान नहीं है। क्यों भैया, राम जी भगवान हैं या नहीं? तो फिर पत्नी चोरी हो गई तो पता क्यों नहीं लगा पाए? भैया बताएंगे आगे वाले, क्यों नहीं पता लगाए? बताओ। बताओ क्यों नहीं पता लगाए? क्यों? राम जी भगवान है या नहीं तो पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं अपनी पत्नी का? पागलों की तरह रो रहे हैं। क्यों है? भैया, ओ भैया आप बताओ। नहीं बताओ, गुस्सा हो क्या? भैया आप नहीं बताओगे? नाराज हो गए ना? हैं? नहीं पता भैया, आपको तो पता है सब कुछ। नहीं भैया, मोबाइल पे सर्च करने लग गए क्या? गूगल बाबा से पूछ रहे हो? राम जी भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा है। खुद की पत्नी खो गई, पता नहीं लगा पाए। राम जी ही पता लगा लेते सीता माँ का, तो हनुमान जी को जानता कौन? हनुमान जी को सब जाने, इसलिए राम जी जानते हुए भी अनजान बन गए, क्योंकि भक्तों को लॉन्च करना है। किसे लॉन्च करना है? यहीं से तो हनुमान जी लॉन्च होंगे। सीता माँ का पता लगाने हनुमान जी ना जाते तो कौन जानता? बोलो हाँ। तो राम जी किसको, जैसे पिता बेटे को आगे कर देता है, अब बेटा तुम नाम कमाओ, तुम संभालो काम धाम। जैसे पिता किसको आगे करता है? पिता जैसे पुत्र की प्रशंसा करता है और पुत्र को आगे कर देता है, ऐसे भगवान भक्त को आगे कर रहे हैं। भक्तों को आगे करना है ना, हनुमान जी को, अंगद जी को, विभीषण, सुग्रीव, ये सब सीता माँ के हरण के बाद ही तो सब लॉन्च हुए। बोलो हाँ। जटायु, कौन जानता जटायु को? सीता माँ चोरी ना होती, रावण से पंगा ना लेते, जटायु पंख ना करते, कौन जानता? बोलो। रावण सीता माँ को ना चुराता तो राम जी सेतु का निर्माण कैसे करते? फिर गिलहरी को कौन जानता? गिलहरी को भी लॉन्च करना था। छोटी सी गिलहरी, एक लीला से अनेक लीलाएं छिपी थीं, एक लीला से अनेक भक्तों की लीलाएं प्रकट हो गईं। बोलो हाँ। तो भक्तों की महिमा, भगवान कहते हैं कि मेरे से ज्यादा महिमा मेरे भक्तों की होनी चाहिए। इसलिए भक्तों के लिए
भगवान ने ये लीला रची और रावण से कहा सीता जी को ले जा चलो। सीता मां चोरी। अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? तो रावण सीता मैया को किसकी मर्जी से ले गया? बोलो, राम जी की मर्जी। भगवान की मर्जी के बिना थोड़ी कुछ काम होता। तो आप क्या कह रहे हो कि सीता का अपहरण राम जी ने करवा दिया? नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हो। हैं? क्यों भैया, किसने करवाया सीता मैया का अपहरण? सीता मैया का अपहरण किसने करवाया? रावण ने। रावण की क्या ताकत कि जगत जननी को ले जाए? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। रावण की इतनी इच्छा कि सीता मैया को ले जाए। राम जी ने खुद चाहा कि सीता जी कुछ दिन लंका रहें, इसलिए रावण ले गया। किसने चाहा? राम जी ने चाहा। क्यों चाहा? क्योंकि सीता मैया का मन आजकल राम से हट गया था। सीता मैया बोल रही हैं, राम जी हमें सोने का मृग लाओ। सीता मैया क्या बोली? राम जी हमें सोने का। राम जी बोले सोने का मृग थोड़ी होता, बोले वो रखा, वो देखो वो चल रहा, लाओ। राम जी समझ गए कि मेरी सीता बहुत दिन सोने से दूर रही है, सोना चांदी से। तो मैया सोना गोल्ड से बहुत दूर रह लें तो रह नहीं पाती। सीता मैया सोने की तरफ चला गया मन। राम जी बोले मेरे से हट गया और सोने में चला गया। राम जी बहुत प्रेम करते हैं सीता मैया को कि मेरी प्रिय पत्नी का मन सोने में है, तो चलो तुम्हें सोने की लंका में भेज के देते हैं, थोड़ा सोना देखोगी तो मन में शांति मिलेगी। इसलिए राम जी ने प्लान बनाया कि चलो भैया रावण आओ, ले जाओ, क्योंकि इनका मन क्या है? सोना देखने का मन है। सोने का मृग तो है ही नहीं। अभी सोने का मृग जब मारीच निकलेगा तो सीता माँ सोचेंगी लो सोने जैसा दिखता था, सोना तो निकला नहीं, तो दुखी हो जाएंगी। तो राम जी को लगा दुख ना हो, इसलिए सोना चाहिए तो लो। इसलिए लंकापति रावण ऑफर दे रहा, सीता जी सुनो, ये लंका से आपकी। ये रावण आज तक मैं किसी के आगे झुका नहीं। रावण भी ऐसे ही था, झुकेगा नहीं साला, पर झुक गया। रावण भी बोला कि सीता जी मैं आपके चरणों में झुकता हूं, आज से मैं आपका गुलाम, मंदोदरी आपके कपड़े धोएगी, लंका की महारानी आप, जो चाहिए लो, पर एक बार मेरी ओर देखो, एक बार बिलो कि मम ओरा। सीता जी से क्या बोलता है रावण? एक बार मेरी ओर देख तो लो। सीता मैया ऐसी थी कि रावण की ओर एक बार देख भी नहीं रही थी। क्या बोल रहा? एक बार देखो। तो सीता मैया क्या कहती? तिनके को देखकर बोली, तृण धरियोट कहत वैदेही। तिनके को देखते हुए रावण से बात करती थी सीता मैया। रावण सीता मैया के चरणों में झुका है, कहता है स्वीकार कर लो हमें। क्यों? रावण इतना लालच क्यों दे रहा है? ये सच बताएं, ये सीता जी की परीक्षा है। ये परीक्षा है मैया, जब आपका पति जंगल में हो, राम के पास चप्पल नहीं है, राम के पास चप्पल नहीं है, झोपड़ी नहीं है। जब पति गरीब हो जाता है और पत्नी को कोई धनवान ऑफर दे सोने चांदी का, फिर भी तुम्हारा मन ना डिगे, वही तो पतिव्रता नारी है। सीता माँ की असली परीक्षा सीता माँ का हरण था। आप बताओ, आपका पति गरीब हो और कोई धनवान आपको ऑफर दे रहा हो, सोने की लंका ले लो तुम, चल, तो बताओ आज की नारी का इतना धैर्य है कि वो छोड़ दे इस ऑफर को? यदि छोड़ दे तो आप पतिव्रता हो। बोलो हाँ, वरना आज कुछ लोग आईफोन तो छोड़ नहीं रहे हैं, सोने की लंका छोड़ देंगे हैं? सही है गलत है? सोचो। इसलिए नारी के लिए ये आदर्श है। सीता मैया कौन है? नारियों की आदर्श। सीता मैया कौन है? नारियों की। आजकल नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सेटअप चल रहा है दुनिया भर में। लड़कियां भी, कुछ लड़कियां भी 4 बॉयफ्रेंड बनाती हैं। एक से मोबाइल लिया, एक से कपड़ा लिया, एक से स्कूटी ली,
और चौथे के संग इलू इलू। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? अब बताओ, सीता मैया को सोने की लंका रख रहा था रावण, ले लो, और सीता मैया ने स्वीकार। जो नारी अपने पति के संग सुखी है, अमीरी में गरीबी में, वही नारी नारी है जो पति का साथ किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े। और ये आदर्श माता सीता ने स्थापित किया। नारी कैसी हो? माता सीता जैसी, कि कोई सोने की लंका भी दे तो लात मार दो। सीता माँ ने ठुकरा दिया उसके ऑफर को। बोलो हाँ, बोले मेरा पति भले गरीब है, मैं राम को ही चाहूंगी, राम के सिवा दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम लोग सीता माँ की पूजा करते हैं, इसलिए राम की पूजा करते हैं, इसलिए राम जैसा बनो, सीता जैसे बनो। लोग राम और सीता के आदर्श को जीवन में उतारते तो आज समाज में ऐसी स्थितियां पैदा ना होती जो हो चुकी हैं। क्यों जी? बात सही है। सीता माँ की परीक्षा है, रावण के ऑफर को ठुकरा दिया सीता मैया ने। राम जी रो रहे, सती माता को डाउट हुआ, शिव जी की पत्नी, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी बोले नहीं, भाग्यवान यही भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान। सती माता बोली ये भगवान नहीं। मैया आप लोग काहे नहीं मानती हो अपने पति की बात? राम जी बोल रहे थे कि सोने का कोई मृग वर्ग नहीं होता, सीता मैया वहां नहीं मानी। यहाँ शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, यहाँ माता सती नहीं मान रही है। पति की भी बात कभी कभी मान लिया करो मेरी माँ। शंकर जी की बात नहीं मानी माता सती, बोले नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। खूब समझाया शंकर जी ने, माथा पीटा, माता सती नहीं मानी, बोली मैं तो परीक्षा लूंगी, जाओ ले लो। गई और परीक्षा में माता जी क्या बन के गई? सीता। और सीता बन के गई और राम के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोले बाबा कहाँ है? जंगल में अकेली खड़ी हो। माता सती बोली आपको कैसे पता कि मैं सती हूं? राम जी बोले हमारी पत्नी तो रावण के पास है। सती बोली कि आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ है? राम जी बोले हम सब जानते हैं। तो बोले पागलों की तरह काहे पूछ रहे हो सबसे सीता सीता? राम जी बोले कि बैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो गए, थोड़ा यहाँ के सब टाइम पास चल रहा है अपना, क्या करें, थोड़ा हंसना थोड़ा रोना, क्या करें, बैठे रहे वहां, हम यहाँ लीला कर रहे हैं और आपको डाउट हो गया, आप आ गई। शंकर जी बहुत समझाए थे कि मत जाओ, आप मानी नहीं। अब तो माता सती बोली ने सब पता है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, क्योंकि वो तो भगवान है, उनसे छिपा क्या? आप जो सोच रहे हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। क्या छिपा है भगवान से? माता सती घबरा गई और राम जी के परीक्षा में फेल हो गई, भागी और शंकर जी के पास गई, पसीने पसीने पसीना पहुंचती हुई माता जी। शंकर जी बोले होगी परीक्षा? ना, मैं तो ऐसी बोल के आ गई, कोई परीक्षा नहीं, दर्शन करके आ गई। शंकर जी बोले नहीं। ध्यान लगाया, शिव जी ने देखा, पूरी पिक्चर सामने आ गई। भगवान शिव ने कहा माता सती तुमने मेरी माता का रूप बना लिया, सीता मेरी माता है, राम को मैं पिता मानता हूँ, अब मेरी माता आप बन गई हो तो मैं आपको पत्नी के रूप से कैसे स्वीकार कर लूं? यदि आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो मेरी मर्यादा बिगड़ जाएगी। शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर ने माता सती का क्यों? क्योंकि अब आप मेरी क्या बन गई हो? जोर से, सीता का रूप ले लिया ना, और सीता मेरी माता है, माता रामो मत पिता रामचंद्र। अब मैं आपको पत्नी के रूप से स्पर्श करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। भगवान शिव ने त्याग दिया। वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में, जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में जब सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, भगवान शिव नहीं गए, सबको जाते देख माता सती ने कहा कि प्रभु आप क्यों नहीं चल रहे हैं? शिव ने कहा कि आपके पिता ने हमें बुलाया नहीं। तो माता सती ने कहा पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी ने कहा जा तो सकते हैं, पर आपके पिता ने, पिछली बार हम गए थे तो भरी सभा में हमारा अपमान कर दिया था आपके पिता ने। आपके पिता आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया, हम खड़े नहीं हुए, मानसिक प्रणाम कर लिए बैठे बैठे ससुर जी को,
उन्हें बुरा लग गया और भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी, जलील किया, अपमानित किया। पर भगवान शिव सारा कड़वा घूंट पीते गए, चुप रहे, क्योंकि मेरी पत्नी के ये पिता है। आप भी कई बार जब गुस्सा आती है तो आप अपनी पत्नी के बाप को बोलने लग जाते हैं उल्टा सीधा, पत्नी की माता को बोलने लग जाते हैं उल्टा सीधा। पत्नी की माता भी आपकी माता है, पत्नी के पिता भी आपके पिता हैं, और पुरुष के पति के पिता भी आपके पिता हैं, और पति की माता भी आपकी माँ है। मतलब हर गृहस्थ की दो माता और दो पिता होते हैं, जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माँ, जन्म देने वाली माँ और पति की माँ, दो हो गए। हर स्त्री और हर पुरुष एक दूसरे के माँ बाप का आदर सम्मान करे तो ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि दो माँ बच्चे हो गए ना, दो माँ बाप हो गए, एक सेवा ना करे तो दूसरा करेगा ही, लेकिन आजकल करना कोई नहीं चाहता। इसीलिए हम आपसे कहते हैं मेरी माँ कि आप लोग भगवान की कथाओं में श्रद्धा रखना, संदेह नहीं। माता सती भगवान शिव का अपमान किया, शिव जी आ गए, जवाब शिव जी ने नहीं दिया। जवाब देना चाहिए क्या? हर जगह जवाब की जरूरत नहीं होती, हर जगह बोलने की आवश्यकता, आप लोग वहां भी बोलते हैं जहां बोलने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आपके द्वार में कचरा फेंक रहा था, तो उसने, जिसका घर था, उसने देखा कि मेरे द्वार पे मेरे बगल वाले ने कचरा डाल दिया। उसने सारा कचरा साफ किया, डस्टबिन में डाला और फल निकाल के पड़ोसी के घर गया जिसने कचरा फेंका था। पड़ोसी को फल दिया, आम, अंगूर, केला। भाई साहब गांव से फल आए हैं, आप लोग अच्छे हैं। वो आदमी फल लेता हुआ बोला, भाई मैंने तेरे घर में कचरा डाला और तू मुझे फल दे रहा है। वो पानी पानी हो गया ना आदमी, बोला मैंने कचरा डाला था, तू फल दे रहा है, क्यों? उस आदमी ने कहा कि तेरे पास कचरा था, तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल है, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा। तो दक्ष के पास दुष्टता थी तो शिव जी को दुष्टता दी, गालियां दिया, अपमान दिया। पर शिव जी के पास सहनशीलता, शिव जी ने सहन होकर के सहन कर गए सारी गाय। कोई उत्तर, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। शिव जी बोले ये मेरी पत्नी के पिता है, पत्नी की खातिर मैं इन्हें कुछ नहीं बोलूंगा। शंकर जी ने समझाया कि आपके पिता ने अपमान किया था, इसलिए वो यज्ञ में मुझे नहीं बुलाए। पर माता सती यहां भी शिव की बात नहीं मानी, और रोकने पर भी माता सती दक्ष के यज्ञ में गई। और जब गई तो वहां अपमान देखा कि सबका यज्ञ में सम्मान है, हर देवता का आवाहन है, मेरे भोलेनाथ का आवाहन नहीं। पति का अपमान देखकर तो माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई, अग्नि प्रकट हो गई, शरीर जलने लगा। जब जलने लगा हाहाकार मच गया। भगवान शिव के गणों ने शिव को बताया, प्रभु माता सती नहीं रही। शिव दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा तो माता सती जल चुकी थी। जो बचा हुआ शरीर पड़ा था उसे उठाकर भगवान भोलेनाथ ने हृदय से लगाया। सती क्या किया आपने? अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जल गई। शिव माता सती के प्रेम में जलती हुई सती को गले लगाकर दौड़े। भगवान विष्णु ने देखा, भगवान ने देखा कि भोले बाबा तो सती को छोड़ नहीं रहे हैं और शिव भी जलने लग गए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी, जाओ माता सती के शरीर को काट करके गिराओ। तो 52 टुकड़े किए सुदर्शन ने, भगवान सुदर्शन ने। जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। और बाद में शिव जाके समाधि में डूब गए। बाद में सती पार्वती बनकर प्रकट हुई, तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये पूरी कथा ये समझाना चाहती है कि पहला, भगवान पर श्रद्धा तो हो, संदेह ना हो। कोई डाउट है तो पूछ लो गुरुजनों से, और पूछने के बाद क्लियर हो जाए तो बस। संदेह लिए घूमते ना रहो, संदेह का भार अच्छा नहीं है, श्रद्धा जरूरी है। माता सती को क्या हो गया? राम पर संदेह हो गया, ये भगवान है या नहीं, वो लीला है। अब भगवान शिव
पार्वती के संग आनंद से। दूसरा, हर पत्नी को अपने पति की बात जरूर माननी चाहिए और हर पति को भी अपने पत्नी की बात जरूर माननी चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करो, भावनाओं का, और एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करो। यदि आप एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करेंगे तो किसी माँ को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माएं रहती हैं। क्यों? केवल इसलिए कि उनके अपने बेटों ने, बेटी ने, अपने बच्चों ने, अपनों ने साथ नहीं दिया। अपनों का साथ होता तो भला क्यों जाना पड़ता, क्यों घर से निकलना पड़ता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। और गौरी गोपाल आश्रम में देखो, ये हमारी वृद्ध माएं, आज हमारे यजमान परिवार की ओर से, किन की ओर से आज था माताओं को भोजन? ये मैया की ओर से। आज इन मैया की ओर से हमारी सारी वृद्ध माओं को नाश्ते की सेवा थी, इन्होंने नाश्ता बंटवाया अपनी ओर से। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप भी इन वृद्ध माओं को, जिन माओं को अपनों ने रोटी ना दी, कम से कम आप लोग सहयोग करते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। आप भी नाश्ता नहीं बंटवाएंगे, आप भी रोटी नहीं देंगे तो माओं को भोजन कौन देगा। इसलिए आज माओं को रसगुल्ला और बढ़िया सुंदर सा नाश्ते में आपने साथ दिया। कल का नाश्ता, कल का भोजन आप भी माओं को करवाएं। एक दिन का माओं को भोजन आप जरूर करवाएं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? पूर्णिया गुलाब बाग से। पूर्णिया, बिहार। हाँ, बिहार। कौन कौन है आपके घर में? एक लड़का है, बेटा है? एक तो बेटा है और आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? सास के रखता है ना, सब दिन कमा के खाए बेटा। तो बेटा सास को रखा है? हाँ। आपको नहीं रखता? ना। क्या बोलता है आपसे? क्या बोलता है, जब माँ के रखेंगे तो नरके में जाएंगे, ऐसा बोलता और है? सास ससुर के रखेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसा बेटा ऐसा बोलता है कि सास ससुर को रखेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और अपनी माँ को रखेंगे घर में तो नर्क जाएंगे। अब ये परिभाषाएं सेट कर रहे हैं बच्चे आज। सास को रखना बुरा नहीं है, सास ससुर की सेवा बुरी नहीं है, वो भी माँ बाप हैं, पर अपने माँ बाप की भी सेवा कर लो। अब अपने सास ससुर को बेटे ने रखा है तो बहू ने नहीं रोका जब आप यहाँ आने लग गई। बहुत जड़ है, जादू टोना। हाँ, ऐसे करती है। तो आपके बेटे का बेटा भी है, पोता वगैरह है? होता है। तो आपको भोजन वगैरह घर पे नहीं देते थे? कभी नहीं दिया। तो फिर कैसे गुजारा होता था घर पे? बेटा मार्केटिंग में काम करते थे। आप काम करती थी? हाँ, कमा कमा के पोता के भी पढ़ाए। पढ़ाया पोते हाँ, पढ़ाए। अब माँ के डर के, पिता के डर के मारे अब मेरे को नहीं रखती है। तो आपको बेटे ने क्या बोल दिया कि जाओ घर से, ऐसा? गेट लगा देता है बेटा, दरवाजा लगा देता? दरवाजा लगा देता है। आपको नहीं अंदर आने देता? ना, भाड़ा घर में थे, पोता ने पैसा देते थे। आप पोते को पैसे देती थी? हाँ। कमा के? पोता देता था मेरे को। अच्छा, पोता आपको देता था? हाँ, काम करता था। तो दरवाजा बेटे ने बंद कर लिया? हाँ, बंद कर दिया। देखिए, अपनी माँ के लिए बेटे ने दरवाजे बंद कर लिए। गौरी गोपाल को आपने ध्यान से देखा, गौरी गोपाल में कोई दरवाजा नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस माँ को कब जरूरत पड़ जाए ये दास अनिरुद्ध की। इसलिए यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ दरवाजा ही नहीं है। गौरी गोपाल ऐसा आश्रम है जिसमें कोई दरवाजा, फ्रंट में आप देख लो, कोई दरवाजा नहीं। कभी भी आओ रात के 2 बजे, दरवाजा ही नहीं है तो बंद होने का सवाल ही नहीं। इन माओं के लिए हम आपसे भिक्षा मांगते हैं कि आप माओ को देखो, बेटे ने दरवाजा लगा लिया, बेटे ने रोटी नहीं दी, बेटे ने तो निकाल दिया। मैया, कोई रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया? ना, रिश्तेदार परीक्षा भगवान लिया, रिश्तेदार मायके गया, और वो दोनों गोटा 4 दिन रहा और बोलने लगा कि बेपोता के पढ़ाया, यहाँ आके भारी पड़ गया। यहाँ ऐसा किसने बोला? भौजाई। भौजाई। भाई के घर गई तो वहां भी निकाल दिया? भाई नहीं था, भैया नहीं था, भौजाई ने निकाल दिया। अच्छा, यहाँ गौरी गोपाल में आप खुश हैं? बेटा बहुत खुशी है। हम यहाँ रहने का हमने कोई पैसे तो नहीं लिया कुछ आपसे? नहीं बेटा। आप लोग जो नाश्ता की सेवा करते हैं तब माँ को नाश्ता मिलता है, भोजन का सहयोग करते हैं माँ को भोजन मिलता है। कोई दूध बंटवाता है कि रात का 1-1 गिलास दूध माँ को, तब माँ को दूध, कोई दवाई दे देता। आप सबके सहयोग से यहाँ सब सेवाएं चल रही हैं। आप भी जरूर सोचिएगा इन माओं के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ पर हजारों संत आते हैं और संत लोग भोजन करते हैं, सवेरे से लाइन लग जाती है। आप भी संत लोगों को भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन, कल का अन्नदान आप भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा अन्नदान आप भी कीजिए, एक दिन की सेवा आप भी लीजिए। थोड़ा सा जरूर सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए। यहाँ पर
हजारों भक्त भोजन करते हैं, 24 घंटे रसोई चलती है, अखंड रसोई चलती है यहाँ। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं, थोड़ा सा अन्नदान करें। अन्नदान बड़ा दान है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आप भी। यहाँ पर 10 तारीख को 20 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। आप भी किसी एक बेटी के विवाह में कन्यादान लेकर पुण्य के भागीदार जरूर बने और एक बेटी के माँ बाप बनकर कन्यादान करें। आप भी इन बेटियों के विवाह में बेटियों को सोना चांदी, पलंग, गद्दा, अलमारी और सिलाई मशीन, प्रेस, कपड़े लत्ते, जो भी जरूरत के सामान हैं वो सब दिए जाएंगे। आप सबसे भिक्षा मांग कर दास सेवा करता है, जरूर आप भी जुड़िए। यहाँ गौ सेवा होती है, गायों के लिए आप चारा भूसे का सहयोग करिए और गौदान भी करिए, गाय को रोटी दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी बच्चों की शिक्षा में थोड़ा थोड़ा अन्नदान कीजिए। एक विद्यालय बना रहे हैं गौरी गोपाल विद्यालय, 1 से लेकर 12वीं तक, जो निःशुल्क होगा बच्चों के लिए, CBSE बोर्ड का। आप भी उस विद्यालय के निर्माण में सहभागी बने। मैया आप यहीं रहना, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा। भगवान भरोसा। बिल्कुल मैया, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा है। हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सहयोग करेंगे। आप लोग इनके बेटा बेटी जरूर बनना। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करें जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आपने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार सुंदर सी सेवाओं का क्रम गौरी गोपाल आश्रम में चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सैकड़ों वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं। ऐसी पावन पुनीत सेवा जो आपने अभी महाराज जी से श्रवण की, ऐसी सुंदर सी सेवाओं के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। श्री राजरानी जी अंबाला कैंट से 25,000 रुपए, राजा रानी जी अंबाला कैंट से आप विशिष्ट सहयोग समर्पित करेंगे। राधे गोपाल जी एवं हरिलाल पंडित झारखंड से 21 रुपए, बांके बिहारी जी वृंदावन से 11,000 रुपए, सवेरा मेहता जयपुर से एवं सवेरा मेहता जी आप जयपुर से और भी सहयोग समर्पित करेंगे। दयाशंकर दुखना देवी गंगानगर राजस्थान से 31,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित करेंगे। सुधीर गुप्ता जी हरदोई उत्तर प्रदेश से 4,500 रुपए, सुमन शर्मा भारद्वाज आगरा उत्तर प्रदेश से 15,000 रुपए, आकाश दास पश्चिम बंगाल से 11,000 रुपए, बरबीर सिंह जी शाहजहांपुर से विशेष सहयोग समर्पित करेंगे। सुनीता आहूजा मुंबई से 21 रुपए, कविता सुभाष चांग जी मुंबई से आप 5,000 रुपए की सेवा समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं से यही निवेदन है कि ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से यदि आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ 23 से 29 मार्च होने जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन, या 10 से 16 मार्च आप पूज्य श्री महाराज जी के साथ में व्रत 84 को करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप कर सकते हैं। 10 मार्च को कुछ गरीब कन्याओं का विवाह इसी मंच से होगा, तो ऐसी पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं शेष कथा की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी 10 मार्च को यहाँ पर 84 कोस की यात्रा है। आप भी अपने माता पिता को और आप भी 84 कोस की यात्रा से जुड़ना चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं और आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। गाड़ियों से यात्रा होगी 84 कोस की यात्रा, जिसमें पूरे ब्रजमंडल का दर्शन ये दास मैं स्वयं आपको दर्शन कराने ले चलूंगा और प्रेम से हम सब परिक्रमा करेंगे, दर्शन करेंगे 84 कोस का। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन करिए और आप भी जरूर जुड़िएगा इन सेवाओं से। शिवजी माँ पार्वती के संग कैलाश में आनंद से हैं। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चलें।